रूथ एक अजीम खातून। इसराइल के मुल्क में काल पड़ा एक आदमी जिसका नाम अली मल्क था, अपने शहर बैतलहम से जो यहूदिया में है अपने ख़ानदान के साथ मोआब के मुल्क में रहने चला गया। उसकी बीवी नोमी और 2 बेटे महलून और कलियून थे। जब वो वहाँ थे तो अली मल्क मर गया। नोमी अपने 2 बेटों के साथ रह गई। बेटों ने मोआबी औरतों उर्फा और रूथ से शादी कर ली। तकरीबन 10 साल बाद महलून और कलियून भी मर गए। अब नोमी बिल्कुल अकेली रह गई। कुछ अरसा बाद नोमी ने सुना कि खुदा ने अपने लोगों को बरकत बख्शी और इसराइलियों के मुल्क में फिर अच्छी फसल हुई है। इसलिए वो अपनी बहुओं के साथ यहूदिया को वापस चली। राह में नोमी ने उनसे कहा, अपने अपने घर लौट जाओ और अपनी माँओं के साथ रहो। जैसा तुमने मरहूमों के साथ और मेरे साथ किया, वैसा ही खुदा तुम्हारे साथ मेहरबानी से पेश आए और तुम्हारे घर फिर से बसाए। फिर नोमी ने उन्हें चूमा और रुखसत करने लगी। तब उर्फा और रूथ जिद करने लगी कि वो नोमी के साथ ही रहेंगी। लेकिन नोमी ने कहा, नहीं मेरी बेटियों, तुम्हें वापस जाना चाहिए। लेकिन वो फिर रोने लगी। तब उर्फा ने अपनी सास को चूमा और अपने घर लौट गई, लेकिन रूथ उससे लिपटी रही। तब नोमी ने रूथ से कहा, देख तेरी जेठानी अपने लोगों और माबूदों के पास लौट गई, तो भी उसके साथ अपने घर लौट जा। लेकिन रूथ ने कहा, मुझे मत कह कि मैं तुझे छोड़ूं। जहाँ कहीं तू जाए मैं जाऊंगी, जहाँ कहीं तू रहे मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। जहाँ तू मरेगी मैं भी मरूंगी। अगर मैं तुझे मरने से पहले छोड़ूं तो खुदा मुझे सजा दे। जब नोमी ने देखा कि रूथ ने मेरे साथ जाने की ठान ली है तो उसने कुछ और ना कहा। तब वो बैतलहम को आई और जब वो बैतलहम में पहुंची तो सारे शहर में धूम मच गई और सब हैरान हुए कि क्या ये सचमुच नोमी है। नोमी और रूथ पनाहगीरों की तरह खाली हाथ बैतलहम पहुंची। फसल कटते वक्त जो गंदम के सिट्टे गिरते थे, दस्तूर था कि गरीब लोग उन्हें चुन लें। वहीं एक मालदार और मशहूर आदमी था जिसका नाम बोइस था। वो नोमी के मरहूम खामिद अली मल्क का रिश्तेदार था। एक दिन रूथ ने नोमी से कहा, ये फसल का मौसम है, मुझे इजाज़त दे कि खेतों में जाकर सिट्टे जमा करूं। ज़रूर कोई रहमदिल शख्स मिलेगा जो मुझ पर मेहरबानी करेगा। नोमी ने जवाब दिया, ऐ मेरी बेटी जा। इसलिए रूथ खेतों को गई और ऐसा हुआ कि वो एक खेत में पहुंची जो बोइस का था। वो नौकरों के पीछे पीछे सिट्टे चुनने लगी। बोइस ने रूथ को बुलाया और कहा, आ और रोटी खा और अपना निवाला सिरका में डुबो। वो भी नौकरों के साथ खाने बैठी। बोइस ने कुछ भुना हुआ अनाज उसको दिया। उसने खाया और सैर हुई और कुछ खाना बच भी गया और फिर से वो सिट्टे चुनने लगी। बोइस ने अपने काम करने वालों से कहा कि उसे पोलों के बीच में भी चुनने देना, इसको मना मत करना। वो शाम तक खेत में चुनती रही और जो कुछ उसने चुना था लेकर नोमी को दिखाया। इसके बाद खाने के दौरान नोमी ने उससे पूछा कि तूने आज कहाँ काम किया। वो किसका खेत था? खुदा उस आदमी को बरकत दे जिसने तेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया। रूथ ने उसे बताया कि उस आदमी का नाम बोइस था। तब नोमी ने रूथ से कहा कि ऐ मेरी बेटी, मैं तेरे आराम की तलबगार हूँ। क्या बोइस हमारा रिश्तेदार नहीं? और देख, आज रात खलियान में वो जौ फटकेगा। सो तू नहा धोकर खुशबू लगा, पोशाक पहन और जब वो मर्द खा पी चुके तब तक उस पर जाहिर ना होना। लेकिन जब वो लेट जाए तो उसके लेटने की जगह पर जाना और उसके पाँव के पास लेट जाना। सो वो खलियान में गई और जैसा नोमी ने उससे कहा था उसने वैसा ही किया। लेकिन जब आधी रात को बोइस ने देखा तो वो डर गया और उसने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरी लौंडी रूथ हूँ। सो तू अपनी लौंडी पर अपना दामन फैला दे। तब बोइस ने कहा,
کہ تو خداوند کی طرف سے مبارک ہو اے میری بیٹی، کیونکہ تو نے شروع کی نسبت آخر میں زیادہ مہربان کر دکھائی، اس لیے کہ تو نے جوانوں کا خواہ وہ امیر ہو یا غریب پیچھا نہ کیا۔ پورا شہر جانتا ہے کہ تو پاک دامن عورت ہے، اور یہ سچ ہے کہ میں تیرا نزدیک کا قرابتی ہوں، لیکن اور بھی ہے، سو پہلے اس سے مجھے قرابت کا حق ادا کر لینے دے، کیونکہ جو خداوند کی قسم ہے میں تیرے ساتھ قرابت کا حق ادا کروں گا۔ سو بوئز نے اسرائیلی معاملات کے مقابلے میں اپنے حق کو ادا کرنے کے لیے تمام فرائض انجام دیے، اور پھر اس نے روت سے شادی کی۔ خدا نے روت کو برکت بخشی اور اس کے بیٹا پیدا ہوا۔ عورتوں نے نومی سے کہا، خدا کی تعریف ہو، اس نے تجھے پرورش کرنے کو ایک پوتا بخشا ہے۔ کاش کہ یہ لڑکا اسرائیل میں مشہور ہو، تیری بہو تجھ سے محبت رکھتی ہے اور وہ تیرے لیے 7 بیٹوں سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے نومی نے وہ بچہ لیا اور اس کی پرورش کی۔ عورتوں نے لڑکے کا نام عبید رکھا۔ انہوں نے سب کو بتایا کہ نومی کے لیے ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ عبید یسی کا باپ تھا اور یسی داؤد بادشاہ کا باپ تھا۔